इंडस्ट्रीज है, स्टील इंडस्ट्रीज में इसका उपयोग बहुत अधिक मात्रा में किया जाता है। अब किस प्रकार से किया जाता है, क्या विशेषता है, तो हम उसको पढ़ते हैं कि स्टील उपयोग में इसका जो उपयोग है वो किस प्रकार से किया जाता है। तो इसका जो उपयोग है स्टील इंडस्ट्रीज के अंतर्गत वो किस प्रकार से किया जाता है, तो उसके अंतर्गत आप देखेंगे कि जो मैग्नीज है वो पिग आयरन, अब पिग आयरन कहाँ से आया है, तो हमने देखा था कि हमने सबसे पहले आयरन ओर को पढ़ा था। आयरन ओर के अंतर्गत हमने देखा था कि जो लोहा मिलता है वो इस प्रकार से मिलता है कि उसमें बहुत सारी अशुद्धियां होती हैं। अशुद्धियों को दूर करने के लिए उसको गर्म किया जाता है, गर्म पट्टियों में उसे पिघलाया जाता है और उसमें अशुद्धियों को दूर किया जाता है। अशुद्धियों को दूर करने के बाद जो लोहा मिलता है उसे हम कहते हैं पिग आयरन। तो पिग आयरन के निर्माण में शोधक तत्व के रूप में यानी उसको साफ करने के रूप में इसका प्रयोग होता है। इस्पात यानी स्टील को थोड़ा सा कठोर और मजबूत बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। तो इसका उपयोग जो है वो मितव्यय कारक यानी इकोनोमाइजर के रूप में भी किया जाता है। और किस प्रकार से किया जाता है, क्योंकि जो मैग्नीज का उपयोग हम करते हैं तो जो उससे जो स्टील बनता है तो उससे हम लौह पूरक धातु यानी जिसका जो निकल है तो उसकी आवश्यकता कम हो जाती है। अगर मैग्नीज की जगह हम दूसरा तत्व अगर स्टील बनाने में प्रयोग करें तो वो होता है निकल। अगर निकल आपको नहीं मिले तो हम उसके स्थान पर मैंगनीज का प्रयोग करते हैं। निकल बहुत कम मात्रा में मिलता है, मैंगनीज आसानी से मिल जाता है, तो उसी का काम कर लेता है और बहुत कम, क्योंकि निकल जो है वो काफी महंगा धातु है और मैंगनीज बहुत सस्ता है। तो इस प्रकार से इसका प्रयोग हम करते हैं। इसके अलावा हम इसका प्रयोग जो होता है विभिन्न रासायनिक मिश्रण तैयार करने में इसका प्रयोग करता है। रंग रोगन यानी जो पेंट्स वगैरह होते हैं उसका निर्माण इसी के से किया जाता है। कीटनाशकों का यानी पेस्टिसाइड्स होते हैं उनका निर्माण इसी से किया जाता है। ब्लीचिंग पाउडर जो पानी को साफ करने के लिए किया जाता है उसी में भी मैंगनीज का प्रयोग होता है। शीशे साफ करने का जो कार्य है वो भी मैंगनीज से किया जाता है, उसको रंगने का काम भी मैंगनीज से किया जाता है। इसके अलावा चीनी मिट्टी के जो बर्तन जिसमें हम चाय पीते हैं या हमारी दूसरी सामग्री घर की जो बनी हुई होती है वह भी मैंगनीज के प्रयोग से बनती है। इसके अलावा कांच की वस्तुएं, जो ड्राई बैटरीज होती है, एक बैटरी होती है जिसमें पानी डालते हैं और एक ऐसी बैटरी होती है जो सूखी रहती है, तो उसमें भी हम मैंगनीज का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा छत की जो टाइल्स वगैरह होती है उसको निर्माण करने में भी हम मैंगनीज यानी सिरेमिक उद्योग में और लौह इस्पात उद्योग में या रासायनिक उद्योग में इसका प्रयोग अत्यधिक किया जाता है। तो ये तो था इसका उपयोग। अब हम बात करते हैं इसका उत्पादन और वितरण किस प्रकार का है। तो हम बात कर रहे हैं सबसे पहले यूक्रेन। तो जो यूरोप है उस यूरोप में यूक्रेन, चेकोस्लोवाकिया, रोमानिया, दक्षिणी रूस, एशिया की बात करें तो कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, जॉर्जिया, चीन, भारत, जापान। अफ्रीका में हम बात करें तो गैबोन, दक्षिण अफ्रीका, घाना, कांगो, मोरक्को। लैटिन अमेरिका की बात करें तो मैक्सिको, ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया में मैंगनीज के छोटे बड़े भंडार पाए जाते हैं। ये मेजरली ये वो कंट्रीज हैं जहाँ पर मैंगनीज देखने को मिलता है। तो विश्व के विभिन्न जो भाग हैं अलग अलग भागों में मैंगनीज के जो भंडार या जो निक्षेप डिपोजिशन जो पाए जाते हैं वो अलग अलग रूप में मिलते हैं। कहीं पर ज्यादा है कहीं पर कम है, लेकिन इसमें 40% से अधिक मैंगनीज वाले अयस्क यानी कच्चा लोहा और कच्चे लोहे को साफ करने के बाद अगर उसमें से 40% भी मैंगनीज मिलता है तो ही उसको खोदा जाता है। नहीं तो उसको खोदने का जो खर्च है वो इतना अधिक आता है और मूल्य जो है इसका कम रहता है, इसलिए उसका दोहन नहीं किया जाता है। तो जो मैंगनीज है उसको हम कमर्शियली जो खनन किया जाता है वो बहुत कम क्षेत्रों में किया जाता है। जब इसकी शुरुआत हुई तो हम कह सकते हैं जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर था तो उससे पहले जो सोवियत संघ था वहां पर और भारत जो विश्व के प्रमुख मैंगनीज के उत्पादक क्षेत्र थे। लेकिन अभी वर्तमान की बात करें तो 50 से अधिक देशों में मैंगनीज का जो खनक है कमर्शियली किया जाता है और 10 देश ऐसे हैं जो मिलकर लगभग 99% मैंगनीज का उत्पादन कर लेते हैं। तो विश्व के मैंगनीज उत्पादन का लगभग 35% जो है एशिया से प्राप्त होता है, 30% अफ्रीका से, 12% दक्षिण अमेरिका से, 11% ऑस्ट्रेलिया से,
10% यूरोप से, 2% उत्तरी अमेरिका से होता है। वर्तमान दृष्टि से देखें तो चीन सबसे महत्वपूर्ण स्थान पर है, उसके बाद गैबोन अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका, कजाकिस्तान, यूक्रेन, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, भारत, घाना और मेक्सिको ऐसे देश हैं जहां पर इसका उत्पादन होता है। उत्पादन की बात करें तो फर्स्ट नंबर पर है चीन, फिर है दक्षिणी अफ्रीका, ये उत्पादन है 150 मैट्रिक टन, 89.4 मैट्रिक टन, परसेंटेज देखें तो 31% चाइना अकेला है, और दक्षिणी अफ्रीका का जो परसेंट है वो 18% के आसपास पाया जाता है। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, गैबोन, कजाकिस्तान, ब्राजील। भारत जो है मैंगनीज के उत्पादन में 7वें स्थान पर है और विश्व का लगभग 4.7% ये उत्पादित करता है। मैट्रिक टन की बात करें तो लगभग 23 मैट्रिक जो टन है वो उत्पादन यहाँ पर होता है, 24 लाख मैट्रिक टन। तो ये उत्पादन होता है 23 लाख मैट्रिक टन के आसपास उत्पादन होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोडक्शन में, सबसे पहले स्थान पर है चाइना, विश्व का सबसे बड़ा मैंगनीज उत्पादक है और विश्व का लगभग 30, 31, 32 के आसपास ये अप्रोक्सीमेटली उत्पादित करता है। तो वो एशिया में जो कुल जितना भी जो मैंगनीज निकलता है उसका लगभग 75% जो है वो यहीं से प्राप्त हो जाता है। जब हम 1950 तक की बात करें तो विश्व का लगभग 1% यहाँ पर मैंगनीज निकाला जाता था, लेकिन धीरे धीरे ये बहुत बड़ा मैंगनीज उत्पादक देश बन गया। कहाँ मिलता है तो दक्षिणी चीन का न्याक्टन क्षेत्र और मौसूल जो क्षेत्र है वहां पर इसका प्रमुख उत्पादक होता है। इसके अलावा हुनान, कांगतुंग, कांगशी, किचाऊ, यांगशी ये जो क्षेत्र है वहां पर मैंगनीज का उत्पादन होता है और ज्यादातर इसका उपयोग वहां के घरेलू लोह उद्योग में कर दिया जाता है कि लोहे के साथ इसको मिक्स किया जाए। दूसरा है दक्षिण अफ्रीका का, दूसरा बहुत बड़ा मैंगनीज उत्पादक देश, विश्व का लगभग 16% उत्पादित करता है। प्रमुख क्षेत्र है पोस्टमैनबर्ग, इसके अलावा आपके कुग्रेसडॉर्फ और सेरेस, ये प्रमुख क्षेत्र है। इसके अलावा तीसरा जो है आपका है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो मैंगनीज के उत्पादन में ऑस्ट्रेलिया का तीसरा स्थान है। तो हम आगे बढ़ते हैं, ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो तीसरा स्थान है। मैंगनीज उत्पादन में 15% जो है ऑस्ट्रेलिया से प्राप्त होता है। मैंगनीज की खानें यहाँ पर लगभग पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के अंतर्गत पाई जाती है और यहाँ पर जो मैंगनीज निकाला जाता है, जो मैंगनीज का अयस्क यानी ओर यानी कच्चा जो मैंगनीज निकाला जाता है उसे यूएसए, जापान तथा यूरोप निर्यात कर दिया जाता है। उसके बाद हम बात करें ब्राजील, तो ब्राजील का विश्व उत्पादन में चौथा स्थान है। 5% मैंगनीज यहाँ पर निकाला जाता है। मैंगनीज के जो भंडार है ब्राजील के अंतर्गत तो नजारे लफाले जो क्षेत्र है वहां पर इसका उत्पादन किया जाता है। ठीक है, तो ब्राजील के उत्तरी भाग में स्थित है एक अमापा, विश्व की सबसे बड़ी, विश्व की बहुत बड़ी खानों में से एक है, तो मैंगनीज खान मानी जाती है। इसके अलावा मिनास गेरास, ये लगभग मिनास गेरास जो है तो हर एक मिनरल्स के अंतर्गत इसका नाम लिखा जा सकता है। बाहिया, मोंटे ग्रासो ये जो क्षेत्र है वहां पर मैंगनीज के छोटे मोटे भंडार देखने को मिलते हैं। ठीक है, इसके बाद हम कह सकते हैं कि इसका अधिकांश जो मैंगनीज है वो यूएसए तथा यूरोप निर्यात किया जाता है। गैबोन की बात करते हैं, गैबोन कहाँ है तो हम अफ्रीका को अगर इस प्रकार से बनाए तो आप देखेंगे कि अफ्रीका का ये जो ये हिस्सा ये वाला, ठीक है, इसके ऊपर आपके मेडिटेरियन सी है, मेडिटेरियन सी से ठीक नीचे की तरफ हम कह सकते हैं कि उत्तर पश्चिमी या फिर आपके ठीक जो पश्चिमी भाग है यहाँ पर आपका गैबोन आया है। तो अफ्रीकी देश गैबोन जो है वो पिछले कई सालों से मैंगनीज के उत्पादन को बढ़ा रहा है और बहुत बड़ा मैंगनीज उत्पादक देश बन रहा है। ठीक है, लगभग 8% उत्पादन के साथ ये 5वें नंबर पर आता है मैंगनीज के उत्पादन में। यहाँ पर लौह इस्पात उद्योग विकसित न होने के कारण ज्यादातर जो मैंगनीज होता है उसको निर्यात कर दिया जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं कजाकिस्तान की, तो अब ये स्वतंत्र राष्ट्र है, पहले सोवियत संघ का हिस्सा था, विश्व का छठा मैंगनीज उत्पादक देश है। मैंने कहा कि छठा है या पांचवा है, ये डेटा चेंज होते रहे, हर साल उत्पादन के आधार पर कोई क्षेत्र ऊंचे स्थान पर चला जाता है तो कुछ रह जाता है।
तो लगभग 6% मैंगनीज का उत्पादन किया जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं यूक्रेन। तो यूक्रेन जो है वो सोवियत संघ का महत्वपूर्ण खनिज जो मैंगनीज उत्पादक क्षेत्र है और विश्व का 7वां सबसे बड़ा मैंगनीज उत्पादक देश है यूक्रेन। ये भी सोवियत संघ का हिस्सा था। ठीक है। फिर हम बात करते हैं कि यहाँ पर कौन सा क्षेत्र है, तो दक्षिण यूक्रेन का निकोपोल जो क्षेत्र है वहां पर मैंगनीज के जमाव देखने को मिलते हैं और अधिकांश जो उत्पादन यहाँ होता है उसका उपयोग यहीं पर किया जाता है। यहाँ पर हमने कह सकते हैं कि यह रूस के जो क्षेत्र थे कुजबास और कुदनेस जिस क्षेत्र है वहां पर इसका उपयोग हो सकता है या प्रोसेसिंग में किया जा सकता है। नेक्स्ट हमारा देश भारत। भारत में मैंगनीज की क्या स्थिति है, तो आप देखेंगे कि भारत जब सोवियत संघ का विघटन हुआ तो उसके बाद भारत विश्व में दूसरे स्थान पर था। लगभग 20% मैंगनीज का उत्पादन होता था, लेकिन अब लगभग हर देशों में मैंगनीज का उत्पादन होने लगा है। तो इस कारण यहाँ पर जो मैंगनीज है वो मैंगनीज के जो भंडार है वो यहाँ पर कम हो गए या फिर कम मात्रा में यहाँ पर उत्पादित होता है। तो विश्व में मैंगनीज उत्पादक देशों की बात करें तो वहां पर भारत का जो स्थान है वो 8वां स्थान। लगभग 20 करोड़ टन मैट्रिक जो करोड़ टन मैंगनीज की संचित भंडार यहाँ पर पाए जाने का अनुमान है। उसमें से केवल 2 करोड़ टन उच्च कोटि का है, 50% धातु, 50% कचरा। तो हमने कहा था कि 40% से अधिक अगर मूल पदार्थ पाया जाता है तो ही इसका दोहन किया जाता है। तो 50% है तो लगभग 2 करोड़ टन, 22 करोड़, 18 करोड़ टन जो है वो किसी काम का नहीं है। तो यहाँ पर संचित भंडारों में इसका उत्पादन कम किया जाता है। तो मैंगनीज के जो संचित भंडार है तो वो कहाँ पाया जाता है, तो पठारी जो प्रायद्वीपीय भाग है, जो पेनिसुलर एरिया है भारत का, जो नीचे की तरफ जो पठारी भाग है ये क्षेत्र, इन क्षेत्रों में यहाँ पर आपको मिलता है मैंगनीज। ठीक है। इस मैंगनीज का लगभग सबसे ज्यादा 38% जो है वो कर्नाटक के अंतर्गत पाया जाता है। ठीक है। तो कर्नाटक का जो क्षेत्र है वहां पर आपको सबसे ज्यादा मैंगनीज देखने को मिलेगा। उसके अलावा उड़ीसा, एमपी, झारखंड, महाराष्ट्र में भी इसका उत्पादन होता है। उड़ीसा जो है इसके उत्पादन की दृष्टि से, ये भंडार की दृष्टि से देखा देखा संचित भंडार जो है वो कर्नाटक में है, लेकिन उत्पादन की दृष्टि से उड़ीसा प्रथम स्थान पर है। उसके बाद महाराष्ट्र, एमपी, कर्नाटक, झारखंड इनका नाम आता है। देश में, हमारे देश में लौह इस्पात उद्योग में अधिकांश इसका प्रयोग किया जाता है और जो एक्स्ट्रा बचता है वो हम संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, जापान इत्यादि राज्यों को जो देश है उसको हम निर्यात कर लेते हैं। इसके अलावा भी यहाँ पर अफ्रीका, घाना, मोरक्को, कांगो, अंगोला, जाम्बिया, दक्षिण अफ्रीका ये अफ्रीका के हैं। एशिया में जापान, फिलीपाइंस, मलेशिया, इंडोनेशिया, टर्की, ईरान। यूरोप के रूस, स्पेन, इटली, रोमानिया, स्वीडन, हंगरी, यूनान यानी ग्रीस। उत्तरी अमेरिका की बात करें तो संयुक्त राज्य अमेरिका, मैक्सिको। दक्षिण अमेरिका की बात करें तो क्यूबा, चिली में यहाँ पर मैंगनीज का उत्पादन होता है। तो ये मुख्य रूप से यहाँ पर विश्व में मैंगनीज के उत्पादक क्षेत्र है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की बात करें तो मुख्य जो इसका उपयोग है वो लौह इस्पात उद्योग के अंतर्गत होता है और ये उद्योग जो है ज्यादातर यूरोपीय क्षेत्रों में विकसित है। इसके अलावा संयुक्त राज्य अमेरिका का जो महान झील क्षेत्र है, उसके अलावा जापान में भी लौह इस्पात उद्योग काफी विकसित है। लेकिन यहाँ पर मैंगनीज आवश्यकता से कम उत्पादित होता है, इसलिए वो क्या करते हैं, आयात करते हैं। ठीक है। जो दूसरे विकासशील देश हैं वहां पर इसकी मांग नहीं है, क्योंकि वहां पर इतने उद्योग विकसित नहीं हुए हैं जो मैंगनीज का उपयोग करके उसको स्टील बनाने का कार्य करें। तो ये ज्यादातर अपनी घरेलू आवश्यकता को पूरा करने के बाद उस पदार्थों को दूसरे देश जो होते हैं उन्हें बेच देते हैं। तो इसी कारण औद्योगिक जो देश होते हैं वो मैंगनीज के प्रमुख आयातक है और विकासशील जो देश है वो इसके निर्यातक है। तो इस प्रकार अगर हम बात करें तो संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, फ्रांस, बेल्जियम, जापान लौह इस्पात उत्पादक देश हैं जो मैंगनीज के आयातक हैं। और अगर निर्यातक की बात करें तो निर्यातक के अंतर्गत हम बात करेंगे भारत, चीन, ब्राजील, मेक्सिको, गैबोन, घाना, कांगो, दक्षिणी अफ्रीका तथा ऑस्ट्रेलिया। ये प्रमुख क्षेत्र हैं जहां पर इसका
निर्यात किया जाता है, यानी ये जो ऐसे राष्ट्र हैं ये निर्यात करते हैं और जो विकसित है वो आयात करते हैं। ये था आपका मैंगनीज। आगे हम एक नए खनिज के बारे में और पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।